जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई और सबसे पहले हुई घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज हमारे घर में जगन्नाथ स्वामी की पूजा है और रथ यात्रा भी है। तो ये वीडियो 2 दिन पुराना है और मैंने इसको कल एडिट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज करते हैं और आज इसको आप लोगों के लिए पोस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, बहुत अच्छे से घर को साफ़ सुथरा किया और सारी चीज़ें जो अस्त व्यस्त पड़ी थी उनको ठीक किया। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, सारी चीज़ें बनानी हैं और जो भी चीज़ें होंगी ना वो चीज़ें आपको आगे दिखाती जाऊंगी। तो भाई ये ना मेरा बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, क्योंकि मुझे पूरा अगर अच्छे से मैं झाड़ू पोछा करती हूँ तो पूरे में 1 घंटा 30 या 35 मिनट लगते हैं झाड़ू पोछा के साथ। तो ये मेरा ना एक तरीके से बड़ा अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। तो वही स्नान करके आई और फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट किया जो सारा पूजा का सामान था। तो ये सारी चीज़ें देसी घी में बनाई जाती हैं, जो पूजा का सामान है, जिसमें कि पुआ होते हैं, गुजिया होती है और आटे का जो सीरा मतलब कड़ा प्रसाद होता है वो बनाया जाता है और पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और एक खूब बड़ा सा पुआ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं धमाका। तो आज जैसे ये बना लिया ना, तो इसके बाद फिर हमारे यहाँ ये वाली कढ़ाई, ये वाला चूल्हा दोबारा से नहीं यूज़ होगा, क्योंकि इस जिसमें बनाते हैं वो बस एक ही बार उसको यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे स्नान वगैरह करके मैं तुरंत आ गई थी, मैंने पूजा पाठ नहीं किया था, मैं अभी रेडी नहीं हुई थी। तो ये सब बना के जाऊँगी तो फिर मैं रेडी होंगी। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स। एंड कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज है हमारे घर में पूजा जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ स्वामी की पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूजा के दौरान जबकि घर में यही सारी चीज़ें बननी हैं, तो उस टाइम पे मैं क्या खाती हूँ और क्या मतलब आज की वीडियो में वो शेयर करने वाली हूँ। क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, सारी चीज़ें आज आपको शेयर करूँगी। तो कभी कभी जैसा मैंने बताया था कि मेरा चीट डे हो जाता है और मैं उतनी ज़्यादा प्रॉपर डाइट पे नहीं रहती हूँ। तो अभी तो खैर मैंने 9 किलो 500 ग्राम वज़न कम कर लिया है। तो इस टाइम पे तो मेरा थोड़ा सा 1-2 दिन चलता है। तो आज के दिन जब घर में यही सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो मैं जो भी खाऊंगी वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग भी एक आइडिया ले सकते हो। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर कर देना, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई चलते हैं और आज के वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जो कोशिश होती है वो होती है कि एक्सरसाइज स्किप ना हो, जो कि मैंने नहीं की है वेरी लकीली। तो एक्सरसाइज स्किप ना हो और पानी ज़्यादा पीऊँ, खाने वाली चीज़ें कम। तो चलो अच्छा खैर दिखाती हूँ। अच्छा, तो उधर सारी पूजा की तैयारी हो रही थी और इधर मैंने सब्ज़ी छौंक दिया। तो सब्ज़ी जो बनाना था वो थी उबले हुए आलू की, क्योंकि आज हमारे घर में लहसुन और प्याज का किसी भी तरह से किसी भी रूप में यूज़ नहीं होता है। स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक घर में प्रसाद रहे तब तक लहसुन प्याज का यूज़ ना हो। तो सबके देखो अपने घर के अलग अलग नियम होते हैं। मेरे मायके में अलग नियम है, ससुराल में अलग नियम है। और यहाँ पे लहसुन और प्याज उस दिन नहीं बनाया जाता, लेकिन बाकी की चीज़ें हम बना सकते हैं। मतलब बाकी के डेज़ में जैसा प्रसाद रखा है तो बना सकते हैं, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से मैंने वो भी बनाना बंद कर दिया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक घर में प्रसाद है तब तक लहसुन और प्याज ना बने। बाकी भगवान पे जगन्नाथ स्वामी हमारे बड़े दयालु हैं, आप जैसे भी रहते हो ना वो बुरा नहीं मानते हैं। बस आप उनको थोड़ा सा, उनके लिए अगर आप एफ़र्ट्स डालते हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा बदले में आपको देते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कर ही देना चाहिए मेरे ख़्याल से। मतलब कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं ना, तो हम उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो भगवान भी हमारे माता पिता की तरह होते हैं, तो इसलिए हमको उनके लिए भी करना चाहिए। तो क्या मतलब, ऐसे मेरा मानना है। आप लोग अगर कुछ और इत्तेफाक रखते हो इससे तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।
तो जल्दी से फ्राई किया आलू, और ये वाले आलू ना ज्ञानू को बहुत पसंद है पूड़ियों के साथ खाने के लिए, और सबको ही पसंद है, ज्ञानू को ही क्यों। फिर उसके बाद शुरू हुआ पूजा पाठ। उनसे भी वही दो भूखे दो प्यासे की कथा सुन वे तैयार हो गए अपने घर से सीधा और टुड्डी के बेलवर ले आई। कथा समाप्त हो जाने के बाद जब दोनों अमर चलने लगे तब टुड्डी के बेलवर सोने के हो गए। टंडन वाली ने आवाज दी, अपने बेलवर लेते जाओ, ब्राह्मण रख लो। वहां से आगे चलकर अपनी लवली बिटिया के घर पहुंचे। लड़कों ने दूर से देखकर मां से बताया कि नाना जी आ रहे हैं। तो उसके बाद सारे घर में आरती लेके गई, और आरती सारे घर में दिखाई। तो ये नया वाला कमरा है जो अभी बना है रिसेंटली। तो और बाकी जो अभी बच गया है ना, उसमें फिर से काम लगना है। तो हो सकता है आज या कल में, या फिर मतलब इसी टाइम पे कभी भी लग सकता है। जब मिस्त्री भैया लोगों को टाइम होगा तब वो आ जाएंगे। तो ये रहा कुछ प्रसाद जो कि तुरंत पूजा के बाद जस्ट दिया जाता है। तो इसका मैंने भोग लगा दिया मतलब मैंने खा लिया इसको। और फिर उसके बाद ये देखो कुछ ऐसा प्रसाद था। तो ये बड़ा वाला पुआ, और ये बहुत 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 डिलीशियस होता है। तो और फिर गुजिया थी, और ये वो क्या बोलते हैं, गेहूँ था। तो इतना चीज़ था। और फिर उसके बाद ये था खाना। तो खाना मैं खाऊंगी। और देखो, अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं पूड़ियाँ नहीं खाती, मैं कुछ नहीं खाती, तो मैं सब कुछ खाती हूँ। मैंने आपसे कई बार बताया था कि मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। तो लेकिन हाँ, ये होता है कि मैं थोड़ा पोषण कंट्रोल करती हूँ, कम मात्रा में खाती हूँ, लेकिन खाती सारी चीज़ें हूँ। देखो ये पूड़ियाँ हो गई जैसे, और बहुत ज़्यादा फ्राइड हो गया, तो ये मैं डेली नहीं खाती हूँ, लेकिन जब घर में बनता है तो फिर मैं खाती हूँ। और कभी कभी मेरा चीट डे भी चलता है, तो जो मुझे मिल जाए वो चलता है मेरे लिए। और फिर उसके लिए ये सारा खाना खाने के बाद भी ना मेरा मन नहीं भरा था, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब तक मैं चावल नहीं खा लेती मेरा मन ही नहीं मानता। तो ये मैंने फिर सोचा कि क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई, और सब्ज़ी थी परवल और आलू की। तो उसको सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाला, फिर उसमें थोड़े से क्या बोलते हैं, क्यूमिन मतलब जीरा। तो हाँ क्यूमिन डाला, और फिर उसके बाद थोड़ी सी हींग डाला। जब अच्छे से तड़क गया तो फिर उसमें थोड़े से मिर्ची डाल दी हरी वाली, और फिर थोड़ा सा हल्दी डाला, और सारी चीज़ें डाल के उसको अच्छे तरीके से पका लिया। जब ये पक गया तो फिर इसमें डालेंगे सब्ज़ी। और ये वाली जो परवल है, तो परवल मैंने फ्राई नहीं किए थे क्योंकि मैंने छील के बनाए थे, तो इसलिए परवल फ्राई करने का नीड नहीं था। और फिर फटाफट से सारी चीज़ें डाल दी उसमें, और इसको थोड़ा सा चला देना है, और फिर ढक के छोड़ देना है। मतलब नमक भी इसी टाइम पे ऐड कर देंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारे घर पे लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं होगा, तो मैंने नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना ली। और इस सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखा है, मतलब जितना मैं डालती हूँ यूजुअली उससे थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब चावल से खाओ ना तो सूखी सूखी सब्ज़ी और उसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी कभी जब मेरा चीट डे हो ही गया है तो मैंने सोचा कि चलो आज अच्छे से ही खा लेते हैं, मन भर के, मतलब जिसमें मन भर जाए। तो फिर फटाफट से सारे मसाले वसाले जितने होते हैं वो डाले, और फिर उसके बाद इसको ढक के छोड़ देना है। जब ये पक जाएगी तो फिर इसमें छटक देंगे, थोड़ा सा झटक देंगे धनिया हरी वाली, और ये देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब अब सब्ज़ी अच्छी लगेगी देखने में, और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ ही जाता है क्योंकि इसमें एक अरोमा होता है, तो वो मज़ा ही आ जाती है। तो ये रहा आज का खाना, जिसमें कि मैंने दोनों सूखी सब्ज़ी ले ली, दही ले ली और चावल ले लिया। अब इसको मन लगा के खाऊंगी तो जाके मेरी दिल दिमाग अंतरात्मा सबको संतुष्टि मिलेगी।
क्योंकि मेरा ना पूड़ियों उड़ियों से नहीं होता है, मुझे चावल चाहिए ही होता है। मतलब चावल मैं बहुत ज़्यादा ना खाऊं, एक और खा लूँ ना वो भी मेरे लिए बहुत हो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, अपनी अपनी क्रेविंग्स होती हैं, और मेरी चावल, मैं ऑब्सेस्ड विथ चावल है मेरा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना।